हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th वालों के लिए कुछ बेसिक त्रिकोणमिति का सवाल लेकर आए हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत बेसिक है। आप इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। बेसिक है, बहुत हाई लेवल का नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। क्या है? कोण भी समकोण है। यानी एक त्रिभुज बनाएंगे, ये बी सी, मतलब बी को कहां रखेंगे? समकोण पर। समकोण का मतलब 90 अंश बाबू। ए बी का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर, और सी ए का मान, अगर सी से ए का मान ना देता तब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लेते हैं। ठीक है, कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना आता? 5। लेकिन क्या है? दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? tan ए, सॉरी sin ए, tan ए और cos सी tan सी। थोड़ा यहां आप लोग गलती कर सकते हैं। देखिए, पूछा है sin ए। जब हम इस कोण को लेंगे तब तो लंब ये कहलाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण हमें लेना होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और 90 के सामने वाली कर्ण जो कि हमेशा कर्ण ही रह जाएगी, और जो बचेगा उसी को आधार लेंगे। बोलो क्या होगा? लंब बटा कर्ण। क्या होता है फार्मूला? लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। ये निकल आया साइन ए। अब निकालना है tan ए। क्या निकालना है? tan ए। तो क्या होगा? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। कैसे मालूम चला? लाल बटा कक्का फार्मूले से। साइन लंब बटा कर्ण, कास आधार बटा कर्ण, और tan लंब बटा आधार। बाबू लंब का मान कितना है? 3 और आधार का मान कितना है? 4। तो इसका मान कितना आ गया? 3 बटा 4 आ गया। लेकिन अब यहां समस्या है कि मुझे कास सी और tan सी निकालना है। तो देखते हैं कास सी कैसे निकलेगा, tan सी कैसे निकलेगा। अब इसी त्रिभुज को मैं अलग बना के, जी हटाओ, चलो हो गया ये के लिए। अब दूसरा यहां बना दीजिए, ये बी सी, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। बेटा मुझे ये वाला कोण देना है। देखो गौर से देखो, यहाँ सी पूछ रखा है ना, कोण पे ध्यान देंगे। अब सी लेना है ना, तो जब हम ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। बोलो, ये कर्ण तो हमेशा रह जाएगा, 90 अंक के सामने वाला कर्ण होता है, तो जो बचेगा वो आधार ही तो हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकालना है? कास सी। कास सी बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण। जब हम कोण सी की बात करते हैं उस समय आधार कौन है? 3, और कर्ण तो वही रह जाएगा। इसका मतलब कास सी का मान कितना आ जाएगा? 3 बटा 5। और क्या पूछ रखा है? tan सी। लंब बटा आधार होता है, परमानेंट फार्मूला है ये। लंब का मान कितना है? ध्यान रखिएगा, जब कोण मैं सी ले रखा हूं, सी के सामने वाला लंब कहलाएगा कितना बाबू? 4। और आधार का मान कितना है? 3। तो क्या निकल कर आया? 4 बटा 3। इस तरह से जब ये कोण अलग अलग दे देंगे तो इनकी भुजाएं क्या होगी? बदल जाएंगी। जो लंब होगा वो आधार बन जाएगा, जो आधार होगा वो लंब बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप नोट कीजिए, नोट करो। चलिए बाबू, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्या है? सेम टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा नाम चेंज है इसका। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और उसमें P बराबर 90 अंश, यानी वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। P Q और R, यहाँ 90 अंश। तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण तो आप कंफर्म कर दीजिए। बाकी लंब और आधार को हम कोण के हिसाब से नचा लेंगे, जैसे जैसे कोण यूज करेंगे। सबसे पहले मैं कोण R की बात करूंगा। दिया क्या क्या है? पी क्यू। P से Q की वैल्यू √3 है, और R से P की वैल्यू 1 है। तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना है? 2 है। अब जब मैं कोण R की बात करूंगा, या पहले चलो Q की बात कर लेते हैं, तो जिस समय मैं कोण P की बात कर रहा होता हूं उस समय लंब ये क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। तो साइन के बराबर क्या हो जाएगा बाबू? लंब बटा कर्ण, और लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2।
फिर हम निकालेंगे कास क्यू। कास बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान क्या बाबू, √3 और कर्ण का मान 2। ये सब कब हुआ है, जब हम कोण क्यू को लिए हैं, काउंट किए हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोण आर की बात की जाए, तो आर की बात करने से मामला सब चेंज हो जाएगा। देखिए पीछे आर के लिए, आर के लिए क्या होगा इसको देखते हैं। जब मैं कोण आर की बात करूंगा उस समय ये आधार छोड़ के लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब। तो ये क्या बन जाएगा, आधार। क्या निकालना है, tan r। बाबू tan r बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और लंब का मान कितना है, √3। आधार का मान कितना है, 1, तो √3 बटा 1। ठीक है। उसके बाद निकालेंगे sin r। क्या निकालेंगे, sin r। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना आया था, √3। कर्ण का मान कितना है, 2। इस तरह से ये भी लगेगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, ओके, लिखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। कुछ नई वैरायटी के सवाल हैं। इसमें दे रखा है, अभी नहीं नोट होगा, चलिए ठीक है, हाँ ठीक। दे रखा है साइन ए बराबर 1/11, यानी 1/11। ये कह रहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। क्या निकालना है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो जिनसे खुद से होता है वो लोग करिए, बाकी जो नहीं कर पा रहे हम दिखा रहे हैं इधर की, देखिए। ठीक है, देखो हम लोग को ये पता है किस फार्मूले से, लाल बटा कक्का से पता है कि साइन थीटा जो होता है या साइन ये बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यदि मैं तुलना करूंगा तो ये लंब लिखा है और ये क्या लिखा है, कर्ण लिखा हुआ है। ये तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूं बेटा, और इसको 90 अंश, इसको ये BC डाल दूं, और ये कोण दे रखा है तो बड़े प्यार से हम इसको ये मान लेंगे। ठीक है, अब ये तो कर्ण हो जाएगा, कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, और जो बचेगा वो आधार हो गया। अब दे रखा है, हम यदि इनसे तुलना करेंगे तो लंब का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान कितना है बाबू, 11। अब मेरे को पहले आधार निकालना है। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 11, लंब का मान 1 का स्क्वायर और आधार का मान निकालना है। 11 की रहियां 121, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये स्क्वायर। 1 को इधर लाएंगे तो 121 में से 1 घट जाएगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा। 121 में से 1 जाएगा तो बचेगा 120। 120 हम रूट में लगा देंगे यहां पर। इसको हम लिख सकते हैं, 120 को क्या लिखेंगे, 4 × 30, और 30 को लिखेंगे 7 × 4। 4 का वर्गमूल बन जाएगा, सॉरी नहीं लगेगा, ये 30 ही लिखना पड़ेगा, और 4 को हम 2 बाहर लाएंगे, 2 30 आ जाएगा। यानी आधार का मान आ गया 2√30। कितना आ जाएगा, 2√30। अब जो चाहे सब निकाल सकते हो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, 2√30। साइन ए मिला है कासीय का मान, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना आया बाबू, 2√30, और कर्ण का मान कितना था, 11। फिर मैं निकालूंगा tan ए का मान, लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना है, 1, आधार का मान कितना है, 2√30। फिर निकालूंगा cot ए, इसी को उठा के पलट दो। फिर निकालूंगा sec ए, कास वाले को उठा के पलट दो।
और निकालूंगा कोसेक ये, इसको साइन वाले को पलट दो, 11/1 कर दो। ठीक है, इस तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकलेंगे। यदि एक दे रखेगा तो हो सकता है किसी का यहाँ पर वर्गमूल निकले और किसी का ना निकले। ऐसा नहीं कि ना ही निकलेगा तो अब घबराहट शुरू हो जाए, बेचैनी सवार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ना निकले। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों कुछ आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोग ये बताना ये है कि जो ये साइन काफ टेन है तीनों लोग, या इन तीनों के जो उल्टा है व्युत्क्रमानुपाती है, इन सब में तो पहले तो हमें कुछ सवाल लगवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये बताइए कि अभी तक आपने साइन का मान निकाला, साइन कोण चाहे जो हो डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, कास का निकाला और टेन का निकाला, इनका मान कितना कितना होता है। तो आप इसके लिए समझ लीजिए कि साइन का मान या तो x + 1 और -1 के बीच में होगा। मतलब कोण हम चाहे जो रख दें, कहीं भी ये साइन थीटा आ गया, बिल्कुल आप 0 से हीरो लेवल तक समझ सकते हैं, चाहे जहां साइन हो, चाहे इतनी बड़ी कक्षा में जाएंगे, इसका जो मान होगा -1 से अधिक और +1 से कम होगा। ठीक है, सेम फंडा कास पर भी अप्लाई होता है, -1 से ज्यादा और +1 से कम। ये लिखा है साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, या हम कह सकते हैं -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा। मतलब या तो -1 से कम होगा और या मतलब -1 के बीच में होगा, या तो इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा। यदि इसको आपको मैं नंबर लाइन पे दिखाता हूं, थोड़ा देखिए, यहाँ 0, यहाँ +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, ऐसे तो नंबर लाइन होता है। तो जो साइन और कास होते हैं, इनका मान सदैव इन्हीं दो के बीच में छटपटा के रह जाता बेचारा, यहीं पर तड़पता रहता है, आगे पीछे नहीं जाता है। या तो -1 होगा बहुत, अगर ये हाथ पांव मान लेगा तो 1 तक जाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, इन दोनों की आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। और जो टैन होता है ये बिंदास इंसान है, ये -अनंत से खेलना स्टार्ट करेगा और +अनंत तक खूब मौज करेगा। मतलब ये पूरे नंबर लाइन पर जाएगा, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 अनंत कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000। ठीक, लेकिन जो साइन और कास हैं ये क्या करेंगे, हमेशा बेचारी इन्हीं दो के बीच में रह जाएंगे। ठीक है, इनका दायरा है कि इनसे आगे पीछे ये नहीं जा सकते हैं। क्लियर आया समझ में? तो ये आपको जानिए। लेकिन आप समस्या ये है कि जो कॉट और टैन होता है उनका क्या होता है। तो सुनो, जो कॉट थीटा होता है वो भी इन्हीं के बीच, इनका भी मान -अनंत से लेकर और +अनंत के बीच में रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये टैन से कॉट बनता है या इसका उल्टा होता है। तो जब ये -अनंत से +अनंत के बीच, तब ये भी होगा। तो क्या साइन और कोसेक वाला भी होगा, साइन और कास वाला भी होगा? तो इसको हम देखते हैं कि साइन और कास वाला भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। जो सेक थीटा का मान होगा ये पूरा -अनंत से लेकर +अनंत तक होगा, यानी सेक थीटा का मान या कोसेक थीटा का मान, हम दोनों साथ में लिख रहे हैं। अब ये दोनों बिलोंग्स करेगा, मतलब कहाँ होगा, पूरे रियल नंबर पे। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है, ये पूरे रियल नंबर पर बिलोंग करेगा, होगा। ठीक है, लेकिन कहां नहीं होगा, -1 से लेकर +1 के बीच में नहीं होगा। मतलब सेक और कोसेक ऐसे खतरनाक हैं कि इनको छोड़ दीजिए, इनके बीच में कभी आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट होंगे, इधर भाग जाएंगे और इधर भाग जाएंगे, इन दोनों के बीच में मतलब पूरा -अनंत से +अनंत तक हो सकता है, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, ये कौन है, सेक और कोसेक। ठीक है, तो किनका मान किसमें लाइक करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, ये बिलोंग्स का चिन्ह है, मतलब इसके अंदर आता है। ठीक है, आप लोग अभी छोटे इसका चिन्ह नहीं जानते, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप लोग बड़े हो जाएंगे तो जानने लगेंगे। भाई ऐसा बात नहीं है कि बड़े हो जाओगे, छोटे पर भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे समझ में, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आया समझ में? ये जो साइन थीटा होगा इसका मान -1 +1 के बीच में रहेगा, मतलब ये कितना भी उफान मान ले, लेकिन ये आगे पीछे नहीं जा सकता। और ये भी
लेकिन जो इनके ये है उल्टा वाले व्युत्क्रमानुपाती, ये इस दायरे में नहीं आ सकते, या तो बाहर रहेंगे या तो इधर रहेंगे, लेकिन इसके बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। और ये काट होता है दोनों फुल ऑल इंडिया परमिट है इनकी, ठीक है। तो चलिए अब एक ये सब हो गई, कुछ चीजें बता दें बीच बीच में। चलिए अब एक सवाल देखते हैं, आप लोग थोड़ा देखिएगा, दे रखा है जो भी हो, जो भी मतलब चाहे जो नंबर होगा, दे रखा है कोसेक थीटा इक्वल टू 2। चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या होगा। दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2, तो मान निकालना है 1/tan थीटा प्लस साइन बटा साइन अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकलेगा इसमें देखो। सबसे पहले जो कोसेक थीटा लिखा है इसको हम 2/, लिख सकते हैं, बड़ा पलट दीजिए, तो 1/कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। बाबू 1/कोसेक क्या होता है, साइन होता है, 1/2 आ गया, ठीक। साइन थीटा का मान 1/2। अब आप टेबल बनाइए, ये 90 कर दीजिए, ये 1 है और ये 2 है, ये तो आपको पाइथागोरस प्रमेय, इसको मैं थीटा मान लूँगा। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर लगाएंगे, तो आपका जो आधार निकल कर आएगा वो √3 आएगा। क्या निकल कर आएगा, √3 आएगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर से, तो आपको √3 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें आवश्यकता किसकी है, पहले नंबर तो tan की आवश्यकता है, तो हम निकाल लेंगे tan थीटा। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब का मान 1, आधार का मान √3, 1/√3। फिर आता है साइन थीटा, साइन थीटा का मान 1/2 दे रखा है, इसको लिख लीजिए। फिर आता है cos थीटा, और cos थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। बाबू आधार का मान कितना, √3, और कर्ण का मान 2, ये आ गया cos थीटा। अब देखिए cos थीटा, साइन थीटा और tan थीटा, इन तीनों को करेक्ट करके यहाँ मान रख के सॉल्व कर देना है, और कुछ नहीं। 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। tan थीटा का मान कितना है, 1/√3, ऐसे डाल दो। साइन थीटा का मान कितना है, 1/2, और इसका मान 1/√3/2। ये सबसे नीचे है, जब ये पलट कर जाएगा तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी √3/1 पहुंच जाएगा, प्लस बटा 1 के लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1/2 ऐसे रहे तो बटा लगाओ, 2 1 2 प्लस √3/2, नीचे 2 से 2 मर गया, बचा क्या, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। बाबू इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको इनसे कर दो, इनको इनसे कर दो, √3 का 2 से हो गया तो 2√3 प्लस √3 का √3 से तो 3 हो जाएगा, और प्लस 1 1 कम 1 बटा 2 प्लस √3 ऐसे रहने दो, 2 √3 ऐसे रह गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 प्लस √3 ऐसे रहने दो। ऊपर देखो यहाँ भी 2 है, 2 दूनी 4 है, लेकिन ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, √3, और यहाँ 2 दूनी 4 बटा 2 प्लस √3 बच गया, 2 प्लस √3, 2 प्लस 3 रूट कर गया, तो क्या आंसर आ गया बाबू, 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। ऐसे सवालों को हम और कुछ जब आगे फार्मूले आपको बता देंगे तब और लगाएंगे तरीका। उसके बाद जब कोण बता देंगे कि कितने अंश का मान होता है तब हम एक तरीका और बताएंगे। मतलब त्रिकोणमिति में आप समझ लीजिए कोई भी सवाल हो यार, मोर देन 1 आप तरीके होते हैं, मेथड होता है लगाने का इसका, ठीक है। इसके तो 2 3 तरीके आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको